नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी कि वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां। इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। सुनो सरकार में आज बात करेंगे उन नर्सिंग स्टूडेंट्स की जिनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, आंखों में आंसू हैं और भविष्य की चिंता है। ये चिंता करीब 1.25 लाख नर्सिंग छात्रों की है, क्योंकि 3 साल से इनकी परीक्षा नहीं हुई और अब तो इन छात्रों के पास इंतजार के सिवाय कोई और चारा भी नहीं है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला इनकी कोई भी नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हड़ताल कर रहे इन छात्रों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि ये किसी को पता ही नहीं है कि इनके एग्जाम होंगे या नहीं। नर्सिंग के करीब 1.25 लाख छात्रों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये कैसा सिस्टम है जो एजुकेशन तक नहीं दे पा रहा है। छात्र पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा है। बाहर एमपी, क्या गजब है तेरी कहानी। पढ़ाई पर संकट और आंख में पानी। मध्य प्रदेश में एजुकेशन का कबाड़ा हो गया है। कबाड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं, पढ़ पढ़ कर परेशान है, लेकिन एग्जाम नहीं हो रहे हैं। जिस क्लास में एडमिशन लिया था, अब तक उन्हें उसी क्लास के एग्जाम का इंतजार है। ये आप देखेंगे तो अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इन्होंने लोन लेकर 3 साल पहले एडमिशन ले लिया, लेकिन अब तक ये पढ़कर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो नर्सिंग के कोर्स के एग्जाम नहीं हो रहे। लिहाजा बैंक वाले इन्हें परेशान कर रहे हैं। जो लोन लिया था वो लोन ये भरे तो भरे कैसे। अब इन छात्रों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि 3 साल बाद भी परीक्षा नहीं हुई है और ऐसे में बैंक से कर्ज लेकर जो छात्र पढ़ाई कर रहे थे, अब बैंक अपना कर्ज मांग रहा है, क्योंकि कर्ज की समय सीमा खत्म हो चुकी है। वहीं प्रदर्शन करने पर छात्रों को पुलिस पकड़ लेती है। बैंक वाले सर बोल रहे हैं जी, मतलब तुम्हारा टाइम होने को आ रहा है, क्योंकि सर वहाँ बॉन्ड बनता है ना, पेपर लगता है, तो बोल रहे हैं अब तुम्हारा टाइम होने को आ रहा है, लोन भरिए। हाँ लोन भरिए। धोखा हो गया क्या? धोखा ही हुआ है, सब कुछ हो रहा, सरकार बदल रही, चुनाव हो रहे, चुनावी प्रचार हो रहा, बस एग्जाम नहीं हो रहा। क्या करेंगे अब, पैसा के इतना हमारे पास कमी हो रहा है। तो हमारे बैंक से हमने लोन लिया था 4 लाख रुपया, तो वो बैंक वाले भी हमारे घर पर आ रहे हैं, बार बार जो इज्जत कर रहे हैं। हाँ, बार बार हमारे फैमिली वाले पर आ रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं क्या कि लोन लिया था, वो एड्रेस दिया था, हमने जमीन का रसीद भी हम लोग देते हैं बैंक वाले को, तो बोल रहे आपका जमीन भी अब चला जाएगा अगर आपके बच्चे लोन। कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग बिहार से सर। एमपी में नर्सिंग एजुकेशन का कबाड़ा हो चुका है। आरोप है कि पैसे लेकर नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी गई थी। अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनकी उम्मीदें टूट रही हैं। नर्सिंग एजुकेशन का कबाड़ा, एमपी के 1.25 लाख नर्सिंग छात्रों के भविष्य पर अंधकार। 3 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे नर्सिंग छात्र। सीबीआई नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की जांच कर रही है। पैसे लेकर नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने का आरोप। जांच की जद में कई राजनीतिक रसूख वाले लोग। गलत मान्यता के मामले में 140 कॉलेज तक सीबीआई की जांच। नर्सिंग घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी। अब तक कई नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द। अब नर्सिंग कॉलेजों की मनमानी का एक ये नजारा भी देख लीजिए। अभी तक एक भी साल की परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन कॉलेजों ने छात्रों से 3 साल की फीस ऐंठ ली है। पेपर नहीं हो रहा है, वो यूनिवर्सिटी का मामला है, लेकिन मतलब फैकल्टी का हम लोग को सब मेंटेन करना है, पैसा देना है। तुम लोग क्लास पेपर नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन फीस ले रहे हैं। हाँ सर, वो बोल रहे हैं हम तो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी पढ़ा रहे हैं, तो फीस तो तुम लोग को देना होगा ना। अगर कोई नर्सिंग छात्रों की मदद करता है और उसका साथ देता है, तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही। अगर हम आवाज भी उठाते, हमने कई बार आंदोलन प्रदर्शन किए, मंत्री के बंगले का घेराव किया, हम पे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। मेरे ऊपर नर्सिंग का मामला उठाने में ही पूरे 12 मुकदमे दर्ज कर दिए मध्य प्रदेश पुलिस ने, और यहाँ मुकदमे सिर्फ झूठे हैं। अब सवाल ये है कि स्थिति का जिम्मेदार कौन है? आखिर इन छात्रों की गलती क्या है जो इनको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है?
और इनके आने वाले भविष्य का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से ये नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष और बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर ने जुलाई 2022 से जनवरी 2023 के बीच कॉलेजों को संबद्धता दी। संबद्धता के बाद 11 से 18 फरवरी 2023 के बीच विद्यार्थियों का नामांकन किया गया। 28 फरवरी 2023 से परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी गई। विश्वविद्यालय ने यहां पर विद्यार्थियों का सत्यापन ही नहीं किया, कब प्रवेश लिया ये भी नहीं दिखाया। जुलाई 2022 से जनवरी 2023 के बीच संबद्धता दी जा रही है और परीक्षा सत्र 2019-20 और 2020-21 की कराई जा रही है। पुरानी तारीख में संबद्धता देकर परीक्षाएं कराई जा रही हैं। कोर्ट ने 28 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं को रोक लगा दी थी। जांच में भोपाल के कॉलेज का भवन भी नहीं मिला और ये कॉलेज 1850 स्क्वायर फीट में बनी बिल्डिंग में है, जबकि 18,000 स्क्वायर फीट में होना चाहिए। यहां छात्रों की ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी नहीं है। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर अब छात्रों की क्या मांग है। 2020-21 और 2021-22 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की मांग है। नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग, एनएमसी एक्ट रद्द करने की मांग, एमएमएसयू में व्याप्त अनियमितताएं दुरुस्त करने की मांग है। तो एमपी में नर्सिंग छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अब ऐसे में सिस्टम पर कई सवाल उठ रहे हैं, वहीं सरकार से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल, क्या फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गया छात्रों का भविष्य? दूसरा सवाल, कब होगी नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं? तीसरा सवाल, नर्सिंग छात्रों के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों? चौथा सवाल, छात्रों की मांगों पर आखिर कब विचार करेगी सरकार? पांचवा सवाल, नर्सिंग छात्रों के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार आखिर कौन? जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए एक लंबे वक्त से छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही और इतने लंबे वक्त से एक ही कक्षा में अटके हुए हैं, परीक्षा नहीं कराई जा रही, इतनी सारी चीजें जो सामने आई है, आपसे तमाम जो जानकारी है वो हासिल करना चाहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के एजुकेशन इलाज मांग रहा है और ये हैरत की बात तो ये है कि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, नर्सिंग जो विभाग है, वो मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग के पास है। लेकिन अब जो 3 सालों से एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहे मध्य प्रदेश के 1.25 लाख स्टूडेंट हैं, उन्हें अब मध्य प्रदेश की एजुकेशन व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में बेतहासा नर्सिंग कॉलेज खोले गए पिछले 2 साल में और 2 साल पहले 300 के आसपास नर्सिंग कॉलेज का आंकड़ा हुआ करता था, अब वो बढ़कर 700 के पास हो गया है 700 के पार हो गया है। आप अंदाजा लगाइए, सीबीआई बहुत ही संवेदनशील मामलों की जांच करती है, लेकिन एमपी में शिक्षा का ऐसा कवाड़ा हुआ कि सीबीआई को दखल देना पड़ा और सीबीआई भी इस जांच में उलझी हुई है, वो एक हद तक नहीं पहुंच पा रही। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के नर्सिंग स्टूडेंट हैं वो इलाज मांग रहे हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में चले गए। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ एमपी की जो एजुकेशन की इमेज थी, उस इमेज के आधार पर यहाँ पर एडमिशन लिया। 2020 में लिया, किसी ने 21 में लिया, किसी ने 22 में लिया। लेकिन जिसने जिस क्लास में एडमिशन लिया नर्सिंग कोर्स में, वो उसी क्लास में एग्जाम का इंतजार अब तक कर रहा है। हैरत की बात तो यह है कि बच्चा पढ़ कर आगे बढ़ता गया, लेकिन एग्जाम नहीं हुए, सर्टिफिकेशन नहीं हो पाया और अब कॉलेजों ने इस कदर लूटा कि लूटने में उन्होंने कोई रहम ना दिखाया। एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए 1 साल के भी, लेकिन 3 साल की पूरी फीस, चाहे तो यूनिवर्सिटी हो चाहे जो कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश का नेक्सस, उसने हासिल कर लिया। कुल मिलाकर युवाओं को ऐसे लूटा गया और ऐसे छलनी किया गया कि रहम ना दिखाया गया। ये सिस्टम ने मध्य प्रदेश की इमेज जो है वो खराब कर दी, शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा हो गया और चाहे तो मिनिस्टर हो चाहे नर्सिंग डिपार्टमेंट हो, हर कोई इस जद में है।
हद तो बात तो तब है कि सीबीआई भी किसी को जद में अब तक नहीं ले पाई। 140 कॉलेज तक जांच सीबीआई की पहुंच गई है, लेकिन वो एक हद तक नहीं पहुंच पाई। कागजों पर कॉलेज खुल गए। देखिए, शिक्षा का ऐसा कबाड़ा हुआ कि आज तक आपने मध्य प्रदेश में सुना नहीं होगा। वो नर्सिंग के स्टूडेंट जिन्होंने ये सोचकर संभवतः एडमिशन लिया था कि वो नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करके लोगों का इलाज दूर करेंगे, जख्म दूर करेंगे, लेकिन वो इस वक्त खुद देखिए मरहम यानी इलाज मांग रहे हैं, लेकिन ना तो सिस्टम उन्हें दे पा रहा है, क्योंकि सिस्टम करप्ट इस कदर है कि कागजों पर कॉलेज खोले गए और मंत्री से लेकर तमाम लोगों तक ये जब स्टूडेंट जाते हैं तो उन्हें धुतकार दिया जाता है। हालात तो ये हो गए, यदि कोई इनकी मांग सख्ती से रखता है तो दर्जनों केस लाद दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में इस नेक्सस को तोड़ने वाला फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रहा। सीबीआई भी मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले को जांच में बड़ी बौनी साबित हो रही है। मामला आप देखिए मध्य प्रदेश की किस कदर किरकिरी हुई है कि एमपी नर्सिंग घोटाला मामला और एग्जाम 3 साल से नहीं हुए नर्सिंग कोर्सेज के, ये पूरा मामला हाई कोर्ट तक चला गया है। अब जो लोग कहते हैं एमपी को आत्मनिर्भर बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा है। यहाँ तो आत्मनिर्भर इस कदर बनाए जा रहे हैं कि अंधा बाटे रेवड़ी छीन छीन के दे, और जिन्हें छीना उन्हें कॉलेज दे दिया, और जो वास्तविक हकदार हैं जो पढ़ रहे हैं 3 साल से उन्हें वो एग्जाम अब तक एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के ऊपर ये कलंक है। आप अंदाजा लगाइए, कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो 2020 में पढ़ाई की, 21 में, 22, 23 में पढ़ाई की, बाकायदा कॉलेज ने उससे फीस ले ली, लेकिन अब तक 1 साल का एग्जाम नहीं हुआ है। ऐसा कभी आपने सुना है कि 3 साल से किसी प्रदेश के 1.25 लाख स्टूडेंट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं? बाकायदा एडमिशन होते रहे। जब आप एडमिशन एग्जाम नहीं करा पा रहे तो एडमिशन क्यों कराए गए? हाँ, पेट बाकायदा मोटी रकम वसूल के कॉलेज माफियाओं ने भर लिया। हैरत की बात तो ये है कि मैं नर्सिंग स्टूडेंट से बात कर रहा था तो आंखों में आंसू थे, दर्द थे, कोई डिप्रेशन में था, कोई परिवार की चिंता कर रहा था और कह रहा था लोन लेकर बड़ी आस के साथ नर्सिंग में एडमिशन कराया कि कुछ साल बाद नौकरी लग जाएगी तो लोन चुकता कर देंगे, परिवार को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। लेकिन एग्जाम नहीं होने के चलते भविष्य बर्बाद हो गया। किसी की आंखों में आंसू हैं तो कोई परिवार और वो खुद परेशान है, क्योंकि बैंक घर पर बेइज्जत कर रहा है। लोन भरे तो भरे कैसे? तो दूसरे लोगों में आक्रोश है, जाहिर सी बात है, किसी ने लोन लेकर पढ़ाई शुरू की, किसी ने किस तरह से मेहनत की, स्ट्रगल उनका साफ नजर आ रहा है। आपने बताया उनकी आंखों में आंसू, कोई डिप्रेशन में। ये बहुत ही दुख की बात है कि उनका दुख ये कोई समझ नहीं पा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रमोद, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।